आप स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों यहाँ पर अगर आज हम बात करें, ये वीडियो जो है हमारा वो शिक्षक डायरी पर आधारित है, क्योंकि हमें मालूम है कि शिक्षक डायरी जो है बहुत जल्द ही शिक्षकों को प्राप्त हो जाएगी, तो उसी पर आधारित ये वीडियो है। और शिक्षक डायरी क्या होती है, शिक्षक डायरी का क्या मतलब है, शिक्षक डायरी जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छी है। हमें जो है अपने जो भी हम कार्य योजना बनाएंगे वो सब जो है उसमें हम मेंशन करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि शिक्षक डायरी होती क्या है, तो प्रतिदिन बच्चों के साथ जो हम कार्य करते हैं उसे सुव्यवस्थित ढंग से दर्ज करने और आगे के कार्यों को नियोजित करने के लिए शिक्षक डायरी जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः शिक्षक डायरी शिक्षकों के लिए स्वयं की मार्गदर्शिका होती है, जिससे शिक्षक अपने दैनिक एवं साप्ताहिक शिक्षण कार्य की योजना और संपादित कार्यों का अभिलेख रिकॉर्ड तैयार करते हैं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत शिक्षक डायरी में पर्याप्त संख्या में शिक्षण योजना हमें दी जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो शिक्षक डायरी क्या है, वो एक नियोजित तरीके से हमने जो भी कार्य किए उसको मेंटेन करने यानी रिकॉर्ड करने का एक बुकलेट है। तो आज का जो वीडियो है वो शिक्षक डायरी पर ही आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करिए और अपडेट रहिए। बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कुछ नया होगा वो मैं मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी जो चैनल है उस पर जरूर अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा स्वरूप है शिक्षक डायरी का और किस तरीके से हमें उसको मेंटेन करना है। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों इस तरीके का ये पहला पेज है शिक्षक डायरी का। और इस शिक्षक डायरी का जो पहला पेज होगा इसमें आप लोग देखें तो सबसे पहले ऊपर लिखा है शिक्षक डायरी, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नियोजित शिक्षण, प्रभावी शिक्षण और उत्तम अधिगम, सुनिश्चित होगा उत्तम अधिगम, ये मेंशन है। ये देखिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है। तो नियोजित शिक्षण मतलब जो भी चीज हम नियोजित तरीके से बिल्कुल प्री प्लान तरीके से बनाते हैं, वो हमारा उसका प्रभाव जो है वो बहुत प्रभावी होता है। मतलब उन्होंने ये बताया है कि अगर हम किसी काम को बिल्कुल निश्चित समय नियोजित करके करते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो शिक्षण व्यवस्था हो या और भी कोई काम हो। और सुनिश्चित होगा उत्तम अधिगम, अगर हम ऐसा करेंगे तो जो उत्तम अधिगम है, जो परिणाम है वो बहुत ही हमें अच्छा मिलेगा। तो इसी के साथ उन्होंने ये दो स्लोगन के साथ जो है शिक्षक डायरी का पहला पेज दिया है और लिखा हुआ है शिक्षक डायरी 2020। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें इस पेज पर, तो यहाँ पर शिक्षक का नाम मेंशन करना है, कार्यरत विद्यालय किस विद्यालय में वो कार्यरत है, विद्यालय का यूडाइस कोड, ये सब चीजें जो है यहाँ पर मेंशन होगी। और इसका जो लास्ट पीछे का जो पेज है वो इस तरीके का होगा। आप देखें इस तरीके का शिक्षक डायरी ये पीछे का पेज है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर ये एक अट्रैक्टिव फिगर्स इस तरीके से आपके पिक्चर्स दे रखे हैं, जहां पर टीचर जो है बच्चों के बीच बैठकर शिक्षक कार्य कर रहा है, यानी शिक्षक हो बच्चों के बीच, हो अंकुरित सीख के बीच। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर हम बच्चों के बीच बैठते हैं तो बच्चों के अलग तरीके के क्वेश्चन हमसे होते हैं, पुटअप करते हैं और हमें भी इंटरेस्ट आता है उनके बीच बैठकर पढ़ाने में। तो चलिए ये आपका इस तरीके का बहुत अट्रैक्टिव शिक्षक डायरी बनाई गई है। उसके बाद ये जो आपका नेक्स्ट पेज है उसमें आपका ये इस तरीके का अध्यापक का संक्षिप्त परिचय आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा उसी शिक्षक डायरी में। तो अध्यापक की पासपोर्ट साइज की फोटो लगाना होगी, शिक्षक का नाम मेंशन करना होगा, मानव संपदा यूनिक कोड, स्थायी पता, ठीक है, स्थानीय पता, दूरभाष, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उच्चतम शिक्षा का विवरण, व्यवसायिक शिक्षा का विवरण, यानी कुल कार्य अनुभव, कब से वर्षों महीनों में कितने दिन से वो कार्य कर रहे हैं, वर्तमान विद्यालय में पदस्थापन की तिथि, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, ब्लड ग्रुप, तो स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष बात, रुचि, हॉबी, आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु कोई अन्य दूरभाष नंबर। ये इस तरीके का जो 5वां पेज है शिक्षक डायरी का वो हमें अपना विवरण इसमें मेंशन करना होगा, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम रखा है उन्होंने अध्यापक का संक्षिप्त परिचय। चलिए नेक्स्ट पेज की बात करें तो ये देखिए बच्चे जो हैं, बज गई स्कूल की घंटी, आ रही है आवाज, बच्चों में लग गई दौड़, मानो झंकृत है सब साज। मतलब अगर हम कोई रेस हो रही है या बच्चों की जैसे छुट्टी हो जाती है तो बच्चों का एक उत्साह अलग होता है। हम भी छोटे थे तो हम लोगों का भी छुट्टी होती तो ऐसे भागते थे जैसे लगता कहीं
से एकदम घर की तरफ आज़ादी मिल गई हो। तो ये इस तरीके के कुछ चित्र होते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। तो हमने बताया था ये जो शिक्षक डायरी है बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छी है, जो आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छी पसंद आएगी। शिक्षकों से अपील, ये एक पेज है जिसमें शिक्षकों से अपील की गई है। उसके बाद जो है इस तरीके का हमारा उसी में डायरी में ही हमारे प्रेरणा तालिका दे रखी है, और आप लोग ध्यान से देखें, प्रेरणा तालिका पर वीडियो मैं बना चुका हूं। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्रेरणा तालिका, तो यहाँ पर देखिए ये जो है इस तरीके से उन्होंने शो किया है कि विषय हैं, दक्षताएं हैं, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो स्टूडेंट 1 से लेकर और 1 2 3 ऐसे करके उन्होंने इस जो पोस्टर है इसमें जो है 30 स्टूडेंट्स का डाटा मेंशन किया गया है। ये स्टूडेंट यानी कि अगर हमारा बच्चा जो है ये पहली दक्षता को जानता है तो हम वहां पर उसकी एंट्री करेंगे। मतलब अगर वो और दक्षता जानता है, जो बच्चा जैसे हमने नंबर्स रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही मान लीजिए कि एक कक्षा में अगर 30 बच्चे तक हैं तो हम उनका क्या प्रोग्रेस है, उनको कितना आता है, वो यहाँ पर स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 के हिसाब से मेंशन करेंगे। यानी कि ये दक्षताएं जो दे रखी हैं वो इस तरीके से। तो यहां पर उन्होंने लिखा भी है कोटेशन, बच्चों का हो सतत आंकलन, प्रेरणा तालिका में हो संकलन। यानी कि जो बच्चे जो हैं उनका वो कितना जानते हैं वो प्रेरणा तालिका में मेंशन होना चाहिए। इस तरीके के आपको पोस्टर जो है अपनी कक्षा में भाषा और गणित के हर कक्षा में आपको लगाना होंगे, और बच्चों की प्रोग्रेस जो प्रगति है वो आपको इसमें मेंशन करना होगी कि ये बच्चा जो है इस नाम का बच्चा इतना जानता है। तो इस तरीके से ये प्रेरणा तालिका आपकी दे रखी है। ये कक्षा 3 की प्रेरणा तालिका है, वही प्रोसेस है इसमें बता चुका हूं। और ये प्रेरणा लक्ष्य हैं आपके इस डायरी में ही दे रखे हैं। और हमने बोला ना जब हम उस डायरी को बार बार पलटेंगे तो ये लक्ष्य, ये तालिकाएं हमें जो है याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे, मतलब हम नहीं भूल पाएंगे इनको। तो इस तरीके से प्रेरणा लक्ष्य हमारे सभी टीचर्स को मालूम है, याद है सभी लोगों को। यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 1 से 5 के में बच्चों में गणित एवं भाषा में अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा हेतु SCERT यूनिसेफ एवं विशेषज्ञ संस्था के सहयोग से फाउंडेशन लर्निंग गोल्स निर्धारित किए गए हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो है किसके सहयोग से ये जो है मिशन प्रेरणा जो है बनाई गई है, और इसमें जो है फाउंडेशन लर्निंग गोल्स जो है निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। तो ये यहाँ पर नीचे दे रखे हैं भाषा में क्या होना चाहिए, गणित में क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो लेकिन इन्होंने हमारी शिक्षक डायरी में मेंशन किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षक डायरी में अगर जो चीज मेंशन होती है हम उसको बार बार पलटेंगे तो वो चीज हमें याद होगी, यानी कि याद हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने ये पेज दिया है कि हम लड़कियां नहीं किसी से कम, हम में है विवेक, लगन और दम। मतलब ये बात सच है कि लड़कियां भी किसी लड़कों से कम नहीं होती हैं, और उनको भी अगर हम लोग प्रमोट करें, अच्छे से सिखाएं, तो वो भी उन लड़कों से कई गुना आगे निकल सकती हैं, क्योंकि वो भी लड़कियां बहुत मेहनती होती हैं। ठीक है, इस तरीके के कुछ एक्टिविटीज हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें शिक्षण योजना एक दृष्टि, अब हमें जो शिक्षण योजना है उन्होंने इस तरीके का ये पेज दे रखा है, और इस टाइप के पेज बहुत से दे रखे हैं। अगर हम लोग यहाँ देखें तो शिक्षण योजना में जो कॉलम दे रखे हैं वो देखिए, यहाँ पर पहला कॉलम है, ये 12 नंबर पेज में मिलेगा, महा सप्ताह संख्या, कक्षा, विषय, उसके बाद चयनित पाठ संख्या व नाम। उसके बाद देखिए यहाँ पर कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या, उधर शिक्षक के हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। इस तरीके का फॉर्मेट आपका दे रखा है, यानी कि आपको ये इस तरीके का फिलअप करना। और ये एक नहीं फॉर्मेट है, ये बहुत से फॉर्मेट में दे रखा है। देखिए यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। उसके बाद उन्होंने फिर इसमें एक पेज ऐड किया है, और ये लिखा है, आहा किताबें कितनी सारी, चलो पढ़ें सब है हमारी। मतलब ये जो पुस्तकालय कॉर्नर बनाया गया है, पुस्तकालय कॉर्नर कह लीजिए या पुस्तकालय रूम कह लीजिए, वहां पर देखिए यहाँ पर उन्होंने ये चीज मेंशन की है। ये देखिए किताबें जो है उन्होंने एक रस्सी बांधी, किताबें जो है हमारी उस पर लटकी हुई हैं, और ये व्यवस्थित तरीके से किताबें रखी हैं। बच्चों को टाइम मिला तो उन्होंने पुस्तकालय में जाकर विभिन्न तरह की कहानी की किताबें या और भी जो भी उन्हें पसंद है वो किताबों से वो पढ़ते हैं। तो इस तरीके का हम पुस्तकालय भी क्रिएट करते हैं बच्चों की एक्टिविटीज, यानी बच्चों में जो है थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए, कि वो अगर वो लगता है कि शिक्षण कार्य करते करते उसका मन नहीं लग रहा है, तो हम पुस्तकालय में ले जाकर ये थोड़ा सा कहानी की किताबों को या और भी कोई किताबें, अच्छी किताबें जो उन्हें पसंद है चित्र वाली, वो भी हम उनको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पेज है, सोचिए कितना अच्छा हो यदि शिक्षा डायरी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कैसे हमें समीक्षा करना है, सुपरविजन कैसे करना है, ये इस पे दे रखा है पेज नंबर 25 पर। अब हम लोग बात करें
ये विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड, ये इस तरीके का शिक्षक डायरी में ही मेंशन है। तो यहाँ पर विद्यालय का यूडाइस कोड, ठीक है, उसके बाद प्रधानाध्यापक का नाम, विकास खंड, खंड शिक्षा अधिकारी के नाम, हस्ताक्षर। बच्चों की प्रगति का रिपोर्ट कार्ड वास्तव में है विद्यालय का दर्पण। तो ये इस तरीके का एक रिपोर्ट कार्ड है, इसमें लिखा हुआ विद्यालय की रेटिंग, विद्यालय का संपूर्ण प्रदर्शन 100%। तो इसमें दो कैटेगरी में उन्होंने डिफाइन किया है। एक अधिगम स्तर में क्या प्रदर्शन है कि बच्चों को कितना आता है, कितना सीख गए वो 50 नंबर का होगा, और अवस्थापना संतृप्तिकरण में प्रदर्शन कुल 50, यानी कि वो जो व्यवस्थाएं हैं उनमें क्या सब व्यवस्थाएं ओके हैं तो उसके 50 नंबर, यानी कि टोटल अगर 100 नंबर है तो हमारा विद्यालय का जो रिपोर्ट कार्ड है वो 5 स्टार श्रेणी में होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने विद्यालय रिपोर्ट कार्ड। उसके बाद देखिए शिक्षण योजना का प्रारूप। आप लोग शिक्षण योजना का प्रारूप, आपको जो मॉड्यूल मिले हैं 3, उसमें शिक्षण संग्रह है, उसमें इसका प्रारूप पूरा दे रखा है, आप उसमें से अच्छे से देख सकते हैं। उसमें पाठ्य योजनाएं भी दे रखी हैं, तो बस उन्होंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है और वही बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक कक्षा का ये चित्र दे रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट रचित वातावरण दे बच्चों को सीखने के ढेर सारे अवसर। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम बच्चा क्लास में आता है और उसको कोई भी चीज बार बार दिखती है, अगर पतंग बनी है तो पतंग वो बार बार देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि पतंग ऐसी होती है, पतंग इस तरीके से लिखा जाता है और पास से पतंग आता है। तो इस तरीके से वो बार बार उस चीज को देखेगा, अनुभव करेगा और उसको पढ़ेगा, तो वो उस शब्द को भूल नहीं पाता। इसलिए अगर प्रिंट रचित वातावरण हमारे कक्षा का होगा तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि कोई भी पाठ्य योजना बनाएं और उसमें टीएलएम का हम जरूर इस्तेमाल करें। बच्चे जब देखता है तो जल्दी सीख जाता है। तो इस तरीके का ये फिगर्स दे रखे हैं। अब हम लोग देखें वही शिक्षा योजना का उदाहरण, जो हम लोग ऑलरेडी शिक्षण संग्रह में पढ़ चुके हैं, तो समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बस डिस्कस करता हूँ इस शिक्षक डायरी के बारे में। उसके बाद देखिए हम लोग बच्चों से रैली निकालते हैं। तो बच्चों से जब हम गांव में ले जाते हैं, रैली निकालते हैं, तो पोस्टर पकड़े होते हैं बच्चे भी बड़ा जोश थे, उन्हें लगता है कि नहीं चलो विद्यालय से हटकर हम जो है बाहर आए हैं, तो वो भी बड़ा जोश से हमारा साथ देते हैं और अच्छे से वो इन रैलियों में प्रतिभाग करते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज भी हमें अपने विद्यालय में कराना है। इन पोस्टर का उद्देश्य यही है कि आप इस तरीके की एक्टिविटीज भी जो है अपने अपने विद्यालय में कराइए, इसीलिए उन्होंने ये सब चीजें शिक्षक डायरी में मेंशन की हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये चित्र बच्चे पकड़े हुए हैं, ये बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि बहुत से बच्चे भी बना लेते हैं और टीचर्स को भी चाहिए कि जब भी वो पाठ्य योजना तैयार करके आए तो उससे संबंधित पाठ से संबंधित टीएलएम का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे कि बच्चा जो है उस टीएलएम को देखकर आकर्षित हो और अच्छे तरीके से उस पाठ को समझ ले। जैसे इन्होंने लिखा है टीएलएम का प्रयोग अधिकाधिक हो, कक्षा रुचिकर व अधिगम सर्वाधिक। तो ये मतलब सही बात है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें शिक्षण योजना, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला है माह, उसके बाद सप्ताह की संख्या, दिनांक से कब तक, ये उन्होंने कक्षा, विषय, लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिन पर कार्य करना है, ये पहले से ये देखिए यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण, कार्य करने, अनुमानित कालांशों की संख्या तथा दिए जाने वाले गृह कार्य। इस तरीके से ये शिक्षण योजना का एक प्रारूप, एक फॉर्मेट हमें दे रखा है जो हमें फिलअप करना है। तो इस तरीके से बहुत से प्रारूप दे रखे हैं। देखिए ऐसे तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हमने बताया था 228 पेज की हमारी ये शिक्षक डायरी है। तो हम इस तरीके से ये वाले जो पेज हैं, क्योंकि एक ही फॉर्मेट है तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे जो है क्या नया दे रखा है शिक्षक डायरी में, उसके बारे में हम परिचित होते हैं। क्योंकि हम लोगों को ये शिक्षक डायरी जो है वो जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाएगी और हम इनका क्रियान्वयन भी बहुत जल्दी करेंगे। स्कूल खुलेंगे तो हम अपने बच्चों के बीच बैठकर इनके बारे में इस डायरी को देखेंगे और जो भी हम काम कार्य कर रहे हैं उनको हम इस डायरी में मेंशन करेंगे। तो चलिए इस तरीके के बहुत से प्रारूप आप देख रहे हैं, ये 77 इस तरीके से पेजेस जो चल रहे हैं, तो ये बहुत से फॉर्मेट है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज आएगा उसमें क्या नया है इस शिक्षक डायरी में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बस प्री प्लान देखिए, जैसे ये एक नया पेज आ गया 88 पेज पर। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे जो है कुछ पोस्टर लगा रहे हैं और पोस्टर को देखकर ही आपको अनुभव हो रहा होगा, ये जैसे नहीं लगा होता धूम्रपान निषेध का पोस्टर के यहाँ पर जो है
बीड़ी सिगरेट पीना जो है मना, इस तरीके के पोस्टर हैं, या कोई भी बच्चों से रिलेटेड बच्चों ने कुछ अच्छा सा बनाया तो वो बच्चे अपने स्कूल की दीवार पर, गांव में कहीं पर भी वो चीज मेंशन करते हैं, तो उनके अंदर ये लगता है कि हाँ ये चीज हमने बनाई, इसको 10 लोग देखेंगे। कुछ अच्छा कार्य जब व्यक्ति करता है तो उसको लगता है कि 50 लोग इस कार्य को हमारे देखें और हमें जो है शाबाशी दें। तो इस तरीके के भी हम लोग जो है कार्य जो है बच्चों के द्वारा कराएं। उसके बाद जो शैक्षणिक भ्रमण, ज्ञान को जीवन में अनुभव करने का एक सुनहरा अवसर। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम लोग बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण कराते हैं तो उसमें बच्चों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, नया अनुभव प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जरूरी नहीं है कि हम उनको कहीं बहुत दूर लेके जाएं, हम लोग उनको अपने जहां पर हमारा विद्यालय है उसी के आसपास कोई बाग हो या कोई ऐसी जगह हो जहां पर बच्चों को कुछ नया जानने को, नया सीखने को मिले, हम वहां का भी भ्रमण करा सकते हैं और वो बच्चा अनुभव करके बहुत सी चीजों को जो वो रोज देखता है लेकिन वो उसकी समझ में नहीं आता, नहीं जानता है, लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से बताएंगे तो वो उस चीज को समझ लेगा, देख लेगा। इसलिए अनुभव भी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके के चित्र भी किताबों में दे रखे हैं। उसके बाद वही जो लेसन प्लान का वो क्या नाम शिक्षा डायरी का जो फॉर्मेट है जो हमें फिलअप करना है वो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। आप देखिए, तो ये सब इस तरीके से आपके दे रखे हैं। हमने क्या करना है, बस इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है और हम देखेंगे कुछ हमें नया इसमें जो मिला है वो हम लोग चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए 144-45 पेज जो है आपके, क्योंकि आपको ये सब फिलअप करना है। उन्होंने बीच बीच में जो चीजें दी हैं वो सिर्फ इस वजह से दी हैं कि आप उनको देखकर उस टाइप की एक्टिविटीज अपने विद्यालय में कराइए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये दे रखा है, जैसे उन्होंने कहा कि प्रेरणा, और ये प्रेरणा मिशन प्रेरणा, और आपको मालूम होना चाहिए मिशन प्रेरणा के जो है वो एक लक्ष्य है जिनको हमें 2 मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। हमें भी पूरा प्रयास करना है कि हमारा विद्यालय प्रेरक विद्यालय बने, और ये सब टीचरों को चाहिए कि अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाएंगे तो हमारा ब्लॉक तो प्रेरक ब्लॉक बन ही जाएगा। इसलिए मेहनत करना है। और इस तरीके का जैसे ये प्रार्थना हो रही है तो जो भी एक्टिविटीज है मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी आकर उसके बाद मिशन प्रेरणा पर उपस्थिति दर्ज कराना है, और उसके बाद इस तरीके की एक्टिविटीज बच्चों के जो प्रार्थना सभा जब प्रार्थना कराते हैं तब हम कराई जाती है, और बच्चों को प्रार्थना सभा में ही अच्छी बातों को, देश हित की बातों को और उनके अच्छे संस्कारों के बारे में हमें बातचीत करना चाहिए। सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित करे बेहतर शिक्षण व उत्तम अधिगम। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर अच्छा सुपरविजन है तो बच्चा का जो शिक्षण है वो बहुत बेहतर होता है और अच्छा वो उत्तम अधिगम यानी वो अच्छे अधिगम को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सुपरविजन जो है उसकी भी अच्छी सी बात होना चाहिए। उसके बाद एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप सदस्यों द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान उपयोग हेतु एक फॉर्मेट उसी बुकलेट में दे रखा है कि जो हमारे ARP आएंगे, SRG आएंगे और उसके बाद जो है खंड शिक्षा अधिकारी या अन्य कोई अधिकारी आता है तो वो किस तरीके से ये टिप्पणी करेगा। जैसे क्रियाशील पुस्तकालय है तो ये देखिए पुस्तकालय से रिलेटेड यहाँ पर वो ARP लिखा हुआ है, वो मतलब इसमें टिप्पणी लिखेंगे। खेलकूद से संबंधित या यूनिसेट असेसमेंट विद्यालय के सुविधा अनुसार, ठीक है, वो सब चीजें मेंशन करें। प्रेरणा तालिका में बच्चों की प्रगति क्या है, ये PTM SMC की बैठक हो रही है नहीं हो रही है, पूर्व नियोजित शैक्षणिक कार्य योजना का क्रियान्वयन में उपलब्धि है नहीं है, आपके प्रयास से अभी तक की विशेष उपलब्धि क्या है, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। इस तरीके के फॉर्मेट भी काफी दे रखे हैं, तो जब भी कोई भी आएगा भ्रमण करने तो वो अपनी टिप्पणी आपकी डायरी में नोट करेगा। चलिए इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस तरीके की जो एक्टिविटीज है, यानी कि ये देखिए बच्चा जो है इस तरीके का जानना और फिर करके सीखना, यही है प्रोजेक्ट का कार्य का कहना। मतलब और बिल्कुल ठीक बात है कि जो बच्चा, जब हम किसी कार्य को बच्चे से कराते हैं तो जब वो बच्चा जो है उस कार्य को करके देखता है तो वो जल्दी सीख जाता है। तो हम बच्चों से, चाहे वो चार्ट से रिलेटेड हो या कुछ नई एक्टिविटीज बच्चों से खुद कराइए जिससे कि उनको एक सीखने का नया अनुभव प्राप्त हो। तो इस तरीके का भी कुछ दे रखा है एक्टिविटीज, यानी कि पोस्टर्स में दे रखे हैं। उसके बाद देखिए क्या करें, ये लास्ट पेज में है, बिल्कुल 222 पेज हो चुके हैं, तो ये लास्ट से 16 से पहले है। क्या करें यानी कि क्या आपको करना है वो यहाँ पर इसको हमें जो है पढ़ना है कि आगामी शिक्षण दिवस की तैयारी हेतु दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध स्टूडेंट फेसिंग वीडियो का अवलोकन कर अभ्यास करें और टीचिंग प्लान बनाते हुए प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित करें। यानी कि आगामी शिक्षण दिवस मतलब जब हम अगले शिक्षण दिवस पे जाए तो हमें दीक्षा ऐप से में जो वीडियोस दे रखे हैं उनसे रिलेटेड
उन्हें देखें, उनका अवलोकन करें और उनसे रिलेटेड ही कुछ अच्छा सा अपनी शिक्षण डायरी में, शिक्षण योजना में बनाए, शिक्षण योजना बनाए और उसका बहुत ही अच्छे हाव के साथ उसका जो है प्रभावी ढंग से उसको बच्चों के साथ बांटें, यानी बच्चों के साथ हमें पढ़ाना है। तो इस तरीके के क्या करें क्या ना करें, ये बहुत से आप दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ दे रखा है, देखिए ये तो दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर एक मुख्य पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है कि आपने क्या करना है कि जो भोजन का बच्चों की उपस्थिति जो है उसका समय भी दे रखा है कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक किस समय रहेगी, 1 अक्टूबर से जो है 31 मार्च तक किस समय रहेगी, ये सब दे रखा है। इसको पढ़िएगा। उसके बाद क्या ना करें, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या हमें नहीं करना है। तो इनको ध्यान से देखना है कि शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा पासबुक में एंट्री, अपडेशन, ग्राम प्रधान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, एमडीएम संबंधी आवश्यकताओं एवं समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि उपयुक्त कार्यों के कारण निरीक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता तो उक्त दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है कि अब हमें ये नहीं कि पत्रवार पे लिखा और चले गए, तो ये कार्यों से भी हमें बचना है। तो ये शिक्षक डायरी में मेंशन है। तो दोस्तों इस तरीके से जो सुपरविजन होगा हमारा किसी भी अधिकारी द्वारा, वो उसमें जो है ये चीज जरूर देखेंगे कि विद्यालय में वो टीचर उपस्थित है नहीं है, तो हमें जो है विद्यालय समय में विद्यालय में ही रहना है। उसके बाद देखिए चलो कुछ पल साथ बैठकर बच्चों की हम प्रगति विचार करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा पॉइंट्स है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने जो भी प्रधानाध्यापक हैं, हम अपने ग्रुप के जो टीचर्स हैं उनके साथ बैठकर बच्चों की प्रगति को देखें कि बच्चे क्या प्रगति कर रहे हैं, आपस में विचार विमर्श करें कि हाँ इस कक्षा में बच्चों ने कितनी प्रगति कर ली, इस कक्षा में कितनी कर ली है। और ये प्रधानाध्यापक का भी दायित्व है कि वो प्रत्येक कक्षा में जाकर बच्चों ने कितना सीखा, कितना उनका अधिगम स्तर है, उसकी जांच जरूर करें। उसके बाद बैठकर स्टाफ के साथ बैठकर कार्य योजना बनाएंगे, हमें अब और क्या कार्य करना है जिससे कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा सीख सकें और बच्चों की जो अधिगम स्तर है वो बढ़ सके और उन लक्ष्यों को जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए प्रेरणा लक्ष्य, उन लक्ष्यों को भी हम प्राप्त कर सकें। तो ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इन सब पर भी कार्य करना है। तो दोस्तों इसके बाद जो है ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो ये थी हमारी शिक्षक डायरी। हमें जो है इस डायरी के अनुकूल, डायरी के अकॉर्डिंग जो है पूरा वर्क करना है और इसमें बहुत कुछ दे रखा है, बहुत ही सुंदर डायरी बनी है। तो इस तरीके से आपको ये डायरी बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।